अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमो नमः मित्राणि। आइए हम भारतीय संस्कृति की ओर अग्रसरित हों, जिसके ज्ञान के जैसे कि हमारा यह भारतवर्ष देश ऋषि मुनियों का देश, अनेक परंपराओं का देश, ज्ञान विज्ञान का देश और तपस्वी का देश रहा है। वर्तमान में स्थितियां आधुनिकता की ओर बढ़ चली हैं और पाश्चात्य सभ्यता बहुत तीव्र गति से अपने पैर पसार चुकी हैं। हम अपनी ऋषि परंपरा, गुरुकुल परंपरा और उस प्राचीन संस्कृत भाषा और उस शिक्षा को निरंतर भूलते चले जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों पर विजय प्राप्त की, असाध्य चीज़ों को साध्य बनाया और संस्कृति को जीवित रखा। और उसी संस्कृति के जीवंत होने का उदाहरण हमारी संस्कृत भाषा में मिलता है। सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृतम, ऐसा हमारे प्राचीन व्याकरण आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। यह जो संस्कृत भाषा है ये सभी भाषाओं की जननी कहलाती है। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद अथवा जितने भी धर्मशास्त्र और न्याय ग्रंथ हैं ये सारे संस्कृत भाषा में निबद्ध हैं। उस भाषा को सम्यक्तया समझने के लिए व्याकरण की परम आवश्यकता होती है, जो प्राचीन गुरुकुलों में सिखाई जाती थी। और उस गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने के लिए भारतवर्ष के कुछ हिस्सों में गुरुकुलों को स्थापित किया और छात्र आकर के वहाँ इन संस्कृत विषयों को ठीक से अध्ययन कर इस परंपरा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में जहाँ जो लोग इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके सुविधा के लिए हम आप लोगों को इस आधुनिक युग में YouTube के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से इस भाषा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सभी इससे लाभान्वित हों। इस भाषा को समझने के लिए सबसे पहले व्याकरण की परम आवश्यकता होती है। व्याकरण इसका मूल स्रोत है। हम अपनी बातों को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसको सरल माध्यम से कहने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु व्याकरण उस भाषा को कहते हैं जो वेद के और उपनिषदों के वाक्यों को ठीक से समझने में हम सभी की मदद करता है। उसको सबसे पहले जानने के लिए हम पाणिनीय व्याकरण की ओर बढ़ते हैं। सूत्राष्टाध्यायी पूर्व से लेकर के वर्तमान तक अत्यंत प्रचलित है और यह आज भी संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करती है। पाणिनि जी का जो व्याकरण है उसको समझना अत्यंत कठिन और आधुनिक युग में छात्रों द्वारा ग्रहण करने में उसको असमर्थता जताना और उस पाणिनीय व्याकरण को सरलतम तरीके से समझने के लिए व्याकरणों में वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक ग्रंथ का निर्माण किया। इस लघु कौमुदी के माध्यम से बालक या छात्र या हमारे भारतीय सभ्यता के बालक अत्यंत सरलता से संस्कृत व्याकरण को समझने में सफलता प्राप्त करते हैं। हम भी उसी क्रम में उसी पद्धति को अपनाते हुए व्याकरण को आगे आप लोगों को समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। वरदराजाचार्य जी के लघु कौमुदी में सर्वप्रथम नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग और भगवती वाग्देवी सरस्वती को प्रणाम कर वरदराजाचार्य जी ने माहेश्वर सूत्रों को सबसे पहले उल्लेखित किया। ये माहेश्वर सूत्र वर्णमाला के जनक, संस्कृत व्याकरण की नींव और भाषा की नींव अर्थात वर्णों की उत्पत्ति। ये वर्ण क्रमशः जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन कहलाते हैं, वरदराजाचार्य जी के अनुसार ये अच और हल हैं।
और ये माहेश्वर सूत्रों से प्राप्त होते हैं। कुछ लोग इन्हें पाणिनीय व्याकरण के पाणिनीय सूत्र भी कहते हैं और कुछ लोग इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्त कामा सनकादि सिद्ध एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस कारिका के अनुसार ये माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं, अर्थात भगवान शंकर की कृपा से ये महर्षि पाणिनि जी को उनके नृत्य की अवस्था में उनके डमरू से निकलने वाले वर्णमाला के 14 सूत्र हैं, ये माहेश्वर सूत्र व्याकरण के सूत्र कहे जाते हैं। और इनमें जो प्रथम 4 सूत्र हैं ये अच कहलाते हैं, जिनको हम स्वर कहते हैं, और बाद के जो 10 अन्य सूत्र शेष बच जाते हैं इनको हम व्यंजन कहते हैं। धन्यवाद।